विजय दिवस अधिवेशन में अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दो बड़े योद्धा। जी हाँ, विजय दिवस पर योद्धाओं से बात ना हो तो फिर क्या बात हो। और ये दो योद्धा जो हैं वो खेल के मैदान में हैं, हालांकि ये अपने विचारों के लिए भी जाने जाते हैं और दोनों के विचार अलग अलग हैं। विश्व चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह और विश्व चैंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, दोनों का स्वागत है। योगेश्वर हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं। योगेश्वर जी। नमस्कार, नमस्कार जी सभी को, धन्यवाद जी। और विजेंद्र जी हमारे साथ है। विजेंद्र, वेलकम। थैंक यू जी, मेहरबानी, थैंक यू। ये बताइए कि आप दोनों योद्धा हैं और इस वक्त ये हम कारगिल दिवस पर ये बात कर रहे हैं, विजय दिवस पर ये बात कर रहे हैं। चीन उधर सेना के साथ चल रहा है, वहाँ पर लद्दाख में भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप अगर जो कोई सैनिक लद्दाख में तैनात होगा उसको विजेंद्र वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर का मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज उन सब के लिए यही होगा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ तन मन धन से जिस तरह की भी मदद चाहिएगी हम उनके साथ हैं। और जो हौसला है उसको आप बढ़ाए रखें, और कहते पूरा हिंदुस्तान जो पूरा आवाम है उनके साथ हमेशा सपोर्ट के साथ उनके पीछे खड़ा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। योगेश्वर। देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं अपने सभी जवानों को, जो वो चाहे लद्दाख में हो, किसी भी बॉर्डर पे खड़ा हो, क्योंकि आज उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। वो दिन रात जगते हैं हमारे लिए, हमारी सेवा करते हैं, और पूरा देश को गर्व होता है, गर्व है हमारी सेना पे, हमारे जवानों पे। और जो चीन का जो डट के पीछे मुकाबला किया था उसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, और धोखे से वो वार हुआ था जी। वो भी हमारे लिए एक बड़े दुख का पल था और गर्व का पल था कि हमारे थोड़े से जवानों ने बड़ा डट के मुकाबला किया और मुंह तोड़ चाइना को जवाब दिया। और हम पूरा देश उनको नतमस्तक करता, हमारे जवानों को, कि वो हमारे सेवा में हमें आराम से जिंदगी व्यतीत जी। करने में, आराम से छोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बताइए विजेंद्र कि आजकल बात होती है कि फ्री हैंड दिया जाए, सैनिकों को, सेना को, यूनिट को फ्री हैंड दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? जी, फ्री हैंड तो पहले भी था, आई थिंक। अभी तो कोई ऐसा कुछ नई बात तो हुई नहीं है। पहले भी कहते सेना सारे काम करती थी, अब भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि सेना किसी के दबाव में या किसी के पक्ष में काम करती है। अगर वो हमारे मारेंगे तो हम उनके मारेंगे भैया, सिंपल सी बात है। लेकिन जो किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से और कहते कि आराम से रहें, बिकॉज जो हम पढ़ते थे शिष्टाचार की बातें, तो कहते थे पड़ोसियों से अच्छी तरह से रहें। तो लेकिन कई कहते कि खतरनाक पड़ोसी हो जाते हैं कई बार, तो उनसे निपटने के लिए सरकार ने कहते कि फ्री हैंड तो दे ही रखा आर्मी को पहले से ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ नई बात होगी, फ्री हैंड है नहीं है, तो वो अपनी कार्रवाई करती रहती है आर्मी। जी योगेश्वर, आप भी सहमत है इससे कि अभी क्यों कहते हैं फिर कि भाई अब फ्री हैंड दिया गया है? देखिए हर बार फ्री हैंड दिया हुआ है और पहले भी दिया गया जब भी कार्रवाई करने की बात आती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान का, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, और कभी भी हिंदुस्तान पहले वार नहीं करता। और उसका खामियाजा भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा है। धोखे से हिंदुस्तान ने बहुत धोखे खाए हैं इसी वजह से। पर जवाबी कार्रवाई हमेशा हमारे जवानों ने की है, हमारी सेना ने की है, उनपे इसलिए हमें गर्व भी है। और जब तक शांति की बात होती है नहीं, तो एक फाइटर चैंपियन जो है योगेश्वर, एक फाइटर चैंपियन, आपने कहा ना कि हमने धोखे भी खाए हैं, उसका खमियाजा भी भुगता है, उसका नुकसान भी हुआ है। तो एक फाइटर चैंपियन उसमें कैसे सोचता है कि क्या करना चाहिए कि ऐसे धोखे ना खाए जाए? देखिए हर तरह, देखिए कितनी आप अभी आप यहाँ पे अभी चाइना बॉर्डर पे देखिए कि धोखे से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं जी। इसलिए हमें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ताकतवर हम हैं, पर और ज्यादा हमें मजबूत और ताकतवर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पड़ोसी अच्छा हो तो बहुत ज्यादा तरक्की होती है, बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। और जब पड़ोसी कहीं भी निकम्मा हो
धोखेबाज हो, पर तो उसका पड़ोसी तो खामियाजा हमेशा भुगतना चुन भी नहीं पड़ता है। सकते ना, पड़ोसी तो पड़ोसी है, वो तो चुन नहीं सकते। चलिए अगले राउंड पे चलते हैं। देखिए, जैसे नहीं, आपके नहीं, आपके बाउट्स में राउंड होते हैं ना, यहाँ हम कोई नहीं, बाउट नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, कोई देखिए, डिबेट नहीं हो रही है, कोई पहले झगड़ा मेरी नहीं हो बात रहा का आप है। नहीं, मैं पहले आप हाँ अगले पड़ोसी अगले ढूँढने पड़ते हैं, पड़ोसी देखने पड़ते हैं। हाँ, नहीं नहीं पड़ोसी का हर पड़ोसी का जवाब सबके पास होता है। आपके जी अगर जी घर में कोई आपके अड़ोस पड़ोस में घर के पास में है, तो आप उसका जरूर कोई कोई इलाज रखोगे, जी। आप कुछ भी करोगे। हाँ, चलिए इसलिए वो अगला चीजें अगला बहुत जरूरी है, अगला पड़ोसी का भी जवाब अगला जरूरी राउंड है। कोरोना का राउंड। विजेंद्र, ये बताइए कि कोरोना की लड़ाई अब तक कैसी लड़ी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है भैया देश में? मैं अपने बिहार पे बताऊं तो मैं हम्म अपने घर पे बैठा हूं। मैं जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है वो हम्म सारी फॉलो कर रहा हूं। मैं बाहर नहीं निकल रहा, लोगों से नहीं मिल रहा। बहुत सारे फोन मेरे पास भी आते हैं कि भैया वहां आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सारी गाइडलाइन करके मैं, बिकॉज मेरी बच्चे छोटे, तो मैं घर पे बैठा हूं आराम से। और जो भी कहते हैं जो कोरोना वायरस फैला है, जैसे ही फैला है, कहते भैया, मैं तो उनसे कहते हैं कि पंगा लेना बंद कर दिया, भाई दूर रहो, बिकॉज भीड़ है तो कोरोना है ऑफ कोर्स। तो बाहर ना निकले, लोगों को भी यही सलाह देता हूँ। और इस मुश्किल घड़ी में कहते जितनी भी मदद हो जाए लोगों की, हाँ वो भी कर देते हैं हम तो। सिंपल सी बात है। नहीं, भारत की लड़ाई कितनी कामयाब रही है, उस पर क्या कहेंगे विजेंद्र? अभी आप ही बता दीजिए, बिकॉज पहले कहते कि चार कितने 400 थे तो कहते दिया मोमबत्ती जल रही थी। अभी कहते 10 लाख हो गए, तो अभी अभी क्या जलाएंगे? तो बता दें, आप ही बता दें। आप ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों से ज्यादा मिलते, तो आप ही बताइए इस बारे में। आपने आपने ट्वीट किया कि डीजे बजवा देना चाहिए। वो अच्छी बात है, और एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। योगेश्वर, कैसी कैसी आपकी नजर में कैसी रही है लड़ाई? देखिए, आप कोरोना की अगर आप देखिए, आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी से सभी देश दुखी हैं, उसमें हिंदुस्तान भी दुखी है। पर जी आप अगर बिल्कुल। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और केस लगभग 11 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। पर हम्म लड़ाई तो सरकार ने लड़ी है ना, हमारे डॉक्टरों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे पुलिस वालों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने लड़ाई लड़ी है। और उसमें आप देखिए कि काफी हद तक वो चीजें हैं। आप दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं, केस लेकिन बहुत ज्यादा लेकिन बढ़े हैं। लेकिन विजेंद्र जो बात कर रहे हैं ना कि भाई पहले इतने देखिए कम थे, देखिए तब बात हमने सुनिए इतना, तो, अभी देखिए ये डीजे हाँ बजाने वाली ये वो चीजें एक देश की एकजुटता दिखाने की चीजें थी। अब आप जनता कर्फ्यू को देखो तो पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान पे पूरा देश ने कर्फ्यू का पालन किया। उनके एक आह्वान से, एक आवाज से सभी देशवासियों ने दिया भी जलाया, घंटी बजाई, ताली बजाई, और जो लॉकडाउन किया था उसका भी पालन किया। वो देश की एक ये ताकत दिखाता है कि हम इस लड़ाई में एक साथ हैं। इसका कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है। ये किसी ने नहीं कहा कि घंटी बजाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, हम्म या डीजे बजवा दे इतने हुए थे। वो ये चीजें तो एक, आप इससे राजनीति से हटके अगर सोचोगे तो वो चीजें अलग हैं। नहीं नहीं, ये राजनीति चीजें की तो बात अगर ही नहीं कोई कर रहे देश हम। की बात आती है तो, हाँ हाँ, अगर ये हाँ डीजे ये तो राजनीति की बात हो जाती है कि अब उस पे 400 पे मोमबत्तियां जलवाई थी, दिए जलवाए थे, डीजे बजवा दो। अगर इसके से केस और ज्यादा बढ़े तो फिर क्या बजवाओगे? वो चीजें नहीं है। पर देश को एकजुट करने की, एकजुटता दिखाने की कई बात आती है, और कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है तो करना बहुत जरूरी है, और वो होना भी चाहिए। और पूरे विश्व और कई देशों ने हिंदुस्तान की उसी तर्ज पे ये काम किया भी है, मोमबत्तियां भी जलाई है। आपने आपने दिया जलाया था विजेंद्र? मैं तो पूरा घर में ऊपर से लेकर नीचे तक, बिकॉज कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आए थे मेरे पास कि हम्म भैया ऐसी किरणें निकलती हैं धूप से, कि उससे दिए से कि वो हो जाती है, दट कोरोना भाग जाता है। तो मेरी वाइफ थोड़ी सी बहमी है, तो उसने सारे घर में कर दिए हुए लाइट वाइट जलवा दी थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आपको भी आते हैं? अभी क्या करें सर, भेज देते हैं अभी। मैं चलो ठीक है भैया, कहते फैमिली, कहते बचने के लिए तो आदमी क्या करेगा, तो ये सब चीजें तो करनी पड़ती हैं फिर। और आप सीधा अपनी पत्नी पर वो डाल रहे हैं कि वो वहमी है, वो करती है, हम नहीं करते। ये तो ठीक बात नहीं हुई। भैया भैया मानना तो पड़ेगा ना घर वाली, बिकॉज़ शी इज द बॉस, राइट? सो यू शुड हम्म लिसन टू हर। हाँ, लिसन टू हर, लेकिन जी। वहमी, आप उनको वहमी बोल दो और लिसन टू हर क्या हुआ फिर? नहीं भैया, वह तो करना पड़ता है ना, बिकॉज़ देखिए कई हाँ, लोग कहते प्यार से मान जाते, कई लोग वहम से, कई लोग डांट से। तो भैया लेकिन करनी पड़ती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो। ये कौन चलाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, योगेश्वर जी?
भाई साहब देखिए, हमें क्या पता कौन चलाता है, हम तो चलाते नहीं। हाँ हाँ। सही बात है, योगेश जी को क्या मालूम पड़ेगा इससे। हाँ, हमें तो अपना जो मुझे लगा कि देश सही की है कहीं बात किशोर जी, आपका भी आती है, सवाल सही है कि एकजुटता लाइक दिखाने के नहीं। हाँ भाई, हाँ, है कि नहीं विजेंद्र योगेश्वर ने जी? बोल दिया। विजेंद्र बिल्कुल भैया, विजेंद्र ने बता दी कि भैया भाभी जी ने बोला था, मतलब मेरी भाभी जी ने बोला था कि भाई ये करना है, ये दलानी है, ये सुना था, अच्छी और बात है। क्या, और कुछ, हाँ, और क्या। वो चीजें बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए योगेश्वर जी, अभी देश में अच्छे दिन आ चुके हैं कि नहीं आए? देखिए भाई साहब, देश में अच्छे दिन आज के टाइम में हम अच्छे दिन नहीं बोल सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है। वो कहीं और अच्छे बुरे दिन हमेशा चलते रहते हैं, और आप बुरे दिन को भी अच्छा दिन बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई भी हो चाहे। इस कोरोना महामारी में हम नहीं बोल सकते, और ये सबसे बड़ी और सबसे जागरूक होने की ये बात है कि हमें लोगों को जागरूक करना है। इस कोरोना महामारी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक ये कंट्रोल नहीं हो जाता, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अच्छे दिन वो तो बुरे दिन चल ही रहे हैं, वो तो दुनिया के ही चल रहे हैं। तो फिर जब बुरे दिन खुद आप बोले तो तो हम कैसे किशोर बोल दें जी, उस आप चीज को। बताएं ना, आपका कौन से अच्छे दिन की बात करें, लाइक कौन से अच्छे दिन होते हैं, ये बताएं प्लीज, मेरे को एक बार में सोच लूं पहले। नहीं तो आप बताइए कि विजेंद्र विजेंद्र मूड में लग रहे हैं आज मुझे मुझे आप नहीं बताइए नहीं, कि मैं पूछ रहा हूँ जस्ट आस्किंग यू, कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अच्छे दिन कौन से होते हैं, ये तो बता दें प्लीज, कि हाँ भाई जिस दिन डीजे चलता हो, या से कुछ शादी वादी हो, या वो अच्छे दिन हो, कौन सा अच्छे दिन होते हैं? हाँ बताइए योगेश्वर जी, बताइए जरा। देखिए, सबका अलग महत्व है अच्छे दिन के लिए। हम्म। अगर अभी कुछ किसी गरीब किसान के घर में अगर उसके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसके लिए वो अच्छा दिन होता है। हम्म। किसी गरीब को लॉकडाउन में, क्योंकि पूरे देश में लोग सभी लोग घर पे बंद थे, उसको राशन मिल जाता है, उस दिन उसके घर पे राशन आता है, तो उसके लिए वो अच्छे दिन है। किसी को लोन मिल जाता है इतने बुरे टाइम में, तो उसके लिए वो अच्छे दिन है। किसी को नहीं मिलता तो उसके लिए अच्छे दिन नहीं है वो। सबका अलग महत्व है। क्योंकि आप 135 करोड़ की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को एक राज्य में नहीं तोड़ सकते। किसी को कोई इस बुरे टाइम में कोई लाभ होता है, कोई सरकार द्वारा कोई चीज मिलती है, तो उसके लिए वो अच्छे दिन है। और जिसको नहीं आता, कुछ कमियां होती हैं, तो उसके लिए वो बुरे दिन है। जी, तो विजेंद्र जी ये है डेफिनेशन। अच्छा, ओके। मैं सोचता फैमिली के साथ एक साथ हूँ दोनों, तो सवाल तो आपसे पूछा था ना किशोर जी, तो हाँ। लेकिन योगेश्वर ने अच्छा जवाब दिया। मैं तो मैं ऐसा है ना कि आप तो फाइटर लोग हो, हम लोग एंकर लोग हैं। हमारा काम फाइट करवाना है, करना नहीं है। तब क्या करें, फाइट तो करवा, तब से तो लगे तो हुए आपके आप, कभी कभी तो अच्छे तो दिन, कभी आपके कुछ किसी के तो ऊपर। हमसे तो अच्छे भाई साहब, हमसे तो अच्छे दिन आपके हुए ना। आप तो हाँ बाहर देख के सही मजा ले रहे बात हो। है। हाँ। हाँ, मतलब दोनों फाइटर मिलके अगर अभी एक अभी आध। किशोर जी अब क्या हाँ। करें, अभी आपको मसाला दे नहीं रहे जो आप चाहते हैं, राइट? तो नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ मकसद नहीं है, बिल्कुल मकसद नहीं है, तो हंसी की बात हो रही थी। हाँ। बिल्कुल नहीं ऐसा भाई मकसद साहब, नहीं है। देखिए, विजेंद्र हाँ भी खिलाड़ी है और देश के लिए खेला है, देश के लिए सोचता है। हम भी खिलाड़ी है, देश के लिए खेले हैं। दिल में बिल्कुल। देश बसता है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मसाले वाली बातें तो ना तो विजेंद्र के पास है, ना हमारे पास है। हाँ, जी जो जी। विचार अलग हो सकते हैं, पर जो बात देश की बात बिल्कुल। होगी उसमें बिल्कुल खुल बिल्कुल। के बात होगी, उसमें निश्चिंत रहिए आप। नहीं, हमें उसकी चिंता ही नहीं। हम ऐसा, चलिए अच्छा टॉपिक बदलते हैं। एक बात मुझे बताइए कि विजेंद्र, आपने तो काफ़ी योगेश्वर से ज़्यादा एक्सपोजर लिया मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का। ये जी जब से सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई, उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई कि भाई अ, जो भाई भतीजावाद है वो वहाँ पर है, हर जगह होता है, लेकिन वो जो फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद, इस सब को वजह बताने लग गए लोग। इस पर आपकी क्या राय है विजेंद्र? जी, इस पे मेरी राय यही कि जो पहले तो मैं सुशांत की बात करूँ, तो मुझे कहीं से भी जब मैंने हम्म। न्यूज़ सुनी, तो मेरे लिए बहुत दुखद थी, बिकॉज़ मैं कभी मिला नहीं, बट जैसे उसकी एक्टिंग थी, उसकी मूवीज़ मैंने देखी हैं, तो वो काबिले तारीफ़ थी। लेकिन मैं एकदम शॉक था कि लाइक ऐसा भी कोई आदमी कर सकता है। और हम्म। रही बात नेपोटिज़्म की, तो भैया इट्स एवरीवेयर, चाहे आप राजनीति में देख लें, फ़िल्म इंडस्ट्री में देख लें, और कहीं भी देख लीजिए,
ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, हर जगह नेपोटिज्म तो है ही, बिकॉज हर एक को उनको पता चलता है कि भैया जो कहते हैं नेता अपने बेटे को नेता ही बनाएगा, जो कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स अपने बेटे को ब्यूरोक्रेट्स बनाएगा, जो डॉक्टर है वो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा। तो ये इट्स एवरीवेयर, कोई नई बात नहीं है ये तो। नहीं, पर योगेश्वर जी तो कहेंगे कि नहीं उनकी पार्टी में नहीं है। योगेश्वर जी आपकी पार्टी में है? देखिए अब मैं विजेंद्र की बात से सहमत हूँ, इसमें बात घुमाने वाली बात नहीं है। हर जगह कहीं ज्यादा कहीं कम ये चीजें हैं, हर जगह हैं। और सुशांत सिंह राजपूत जी की बात की, उन्होंने आत्महत्या की, हमारे लिए सबके लिए दुखद बात है कि कोई प्रतिभाशाली प्रतिभावान कोई न्यू कमर कहीं भी हो, किसी भी फील्ड का हो, जब ऐसा कदम उठाता है तो उसके लिए वो कितने बुरे टाइम में होगा वो, जिसने अपनी जीवन लीला ही खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐसी चीजों पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और नहीं, इलाज क्या है? खेल में भी ये चीजें हैं। खेल में भी है? खेल में कैसे हैं? कहीं आप अगर आप किसी टीम गेम में कहीं ना कहीं ये बातें उठती रही हैं हमेशा भी कि भाई मैं प्रतिभावान था, मैं उससे अच्छा था, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। खासकर टीम गेम की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल गेम में तो इतना नहीं है, 19-20 का कहीं भी हो सकता है, पर टीम गेम में तो चीजें हमेशा निकल के आए भी हैं। आप विजेंद्र ने सही बोला, राजनीति में वो चीजें हैं, आप कहीं भी हो, हर जगह वो चीजें हैं, और जिन पे ये बेशक हो, पर जो प्रतिभावान है, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको ना दबाया जाए। नहीं, पर अभी का जो दौर है राजनीति का, आप जैसे कह रहे हैं ना, अभी का जो दौर है उसमें तो ये कहा जाता है भाई एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो तो फिर प्रतिभा या वो मौके वाली बात फिर बना है। देखिए चाय वाला प्रधानमंत्री बना, इसमें कोई दो राय नहीं, पर एक ये तो नहीं है कि पूरे इस देश के सभी राजनेताओं में ऐसी चीजें हैं, जितने भी राजनेता हैं उसमें चाहे कोई भी आ रहा हो, वो चीजें तो खत्म करनी होंगी ना, और करने की कोशिश भी जारी है। पर वो चीजें तो पूरा हर पार्टी से, हर खेल के क्षेत्र से, उसमें चाहे फिल्म इंडस्ट्री रह गई, उन हर जगह से वो चीजें खत्म करनी होंगी। और जो प्रतिभावान है, जो योग्य है, उनको तो आगे बढ़ाना जरूरी है ना। ये हकीकत है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनाया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं, ये मानते हैं आप योगेश्वर जी? बिल्कुल मानते हैं आप। मानते हैं कि उन्होंने जहां से वो निकल के रहा, जो देश के प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजवाया है, सभी देशों से मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। और कुछ भी बात हो तो आप खुद देख लीजिए कि पूरी दुनिया में आप इस चीज को देख सकते हैं, हर जगह एक अलग शोहरत मिली है, और देश के बहुत अच्छे और सफल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। विजेंद्र से ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं। क्या सवाल था आपका? सवाल क्या था, बताएं प्लीज। नहीं, मैं ये वो बात हो रही थी ना कि परिवारवाद राजनीति में भी यही है। अब तो अब ये कहा जाता है कि अब तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, तो मैंने पूछा कि क्या वो अब तक के बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं? आपसे भी पूछूं? अच्छा, ओके। जी, प्रधानमंत्री होता है, इतने बड़े पद पर जाना बहुत बड़ी बात होती है, और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, सब बेहतरीन थे और अच्छा काम किया। कोई मुल्क के बारे में सोचता, देश के बारे में सोचता है, और अच्छा वो देश को आगे लेके जाए, यही सब लोग चाहते हैं। वो कहते हैं जब एक प्रधानमंत्री बन जाता तो एक पार्टी, एक समूह का नहीं रहता, वो सबका एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, पर सब पूरे देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो ये नहीं कि वो किसी एक पार्टी के लिए काम करता उस टाइम पे। चलिए, ये विजेंद्र ऐसा कह रहे थे कि भाई विजेंद्र जो हैं जब मूड में होते हैं तो खुल के बोलते हैं, फिर कई बार कहते हैं कि नहीं हमसे ये वाली बातें मत किया करो। तो आज कौन सा वाला मूड है? आज वैसे प्रधानमंत्री के बारे में बात पूछे विजेंद्र जी, उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई दो देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के पूरे देश के, उसमें बात कोई गलत नहीं थी विजेंद्र जी की। नहीं, बिल्कुल गलत की तो बात ही नहीं है। हम तो मैंने क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं। मैं शुरू में ही कह दिया था कि कोई लड़ाई नहीं कर, कोई डिबेट नहीं हो रही है, ये कोई टीवी की डिबेट नहीं हो रही। हम दो आप दोनों के अलग अलग विचार हैं, उन दोनों के कई जगह एक जैसे भी विचार है। हमारे विचार अलग कहाँ हुए? हमारे विचार, हमारी जो हमने इलेक्शन लड़ा, जो पार्टियां थी, वो विचार अलग। हाँ, वही हमारे दोनों के विचार एक ही है। इसने जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, देश की बात की, हम भी देश की बात करते हैं। जी, वही एग्जैक्टली वही मकसद था कि भाई आप अलग अलग मंचों से जरूर होंगे, रहे हैं और बने हुए हैं, लेकिन अलग मंच कहाँ? एक हरियाणा से बिलोंग करते हैं हम भी, इनका थोड़ा 2 घंटे दूर हो गया हमसे। मैं भिवानी से हूँ, ये अपना पानीपत से अपना
ठीक ठीक ठीक। तो सोनीपत नहीं, ये क्योंकि आपने, अच्छा, जब से प्रोफेशनल हुए विजेंदर, आपने सारे बाउट जीते, जहां तक मेरी जानकारी जी है। 12 जी जी 12 बाउट जी थे अभी तक, 12 के 12 आपने जी जीते, जी एक ही बाउट हारे आप। जी नहीं, कौन से हार गए? जी जी एक जी नहीं, जी उनको जी पता। नहीं, हाँ, सुनिए पहले सवाल सुनिए पहले, हाँ। योगी से भाई सवाल सुनिए इनका। एक 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 बाउट आप हारे, एक आप भी हार गए योगेश्वर। तो वो बाउट हारने भाई वो पे क्या, बहुत अलग थी, हाँ, तो वो बहुत अलग थी। वो बताइए कि वो फाइटर जो होता है, वो उस बाउट के बारे में और उस बाउट के बारे में क्या बोलता है विजेंदर? अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए जनता का जो निर्णय था वो दे दिया, इसमें कहते हो हमारा जोर नहीं लगता, हम तो कहते गए थे भैया वोट दे दो, उन्होंने नहीं दिए, बात खत्म हम्म हुई भाई, चल ठीक है। लेकिन हार तब होती है जब आदमी कहते कि दोबारा कोशिश ना करे, लेकिन हम्म 24 आएगा दोबारा फिर कोशिश करेंगे। अगर वो जनता चाहती है कि भैया हाँ दोबारा इनको वोट देना है नहीं देना है, वो जनता का फैसला होगा। रही बात हमारे बॉक्सिंग रिंग का, वो अलग काम है, हम करते रहते हैं, वो कहते उसमें हमारी मेहनत लगती है, वो हम किसी ऊपर डिपेंड रहते। तो लेकिन इस मुकाबले में हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है जीतने के जी। लिए, जो कि जनता है। तो जनता हम्म कई बार जिताती है, कई बार पटक्के मारती है, जो पटक्के मार दिया अच्छी बात है। नहीं, तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जनता के अलावा पार्टी पे भी तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। पार्टी, अगर पार्टी नहीं जीत नहीं रही हो। अगर, लेकिन जनता अपना एक एक चेहरा देखती है, हम्म उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। हम्म योगेश्वर जी, देखिए वो उस टाइम में विजेंद्र बेशक, हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ योगेश्वर जी। देखिए बिल्कुल भाई साहब, हार जीत चलती रहती है जी, उनका हिस्सा है। हम्म कई जगह मुद्दे अलग होते हैं, और एक जो यहाँ पे तो लोकतंत्र है और सभी को अपना हक है, सबको का एक वो होती है कि इस बार लोग किसको वोट दें, किन मुद्दों पे वोट देंगे। जी। वहां पे क्योंकि उसमें एक पार्टी की तरफ, अगर विजेंद्र की बात है, मेरी बात हो, विजेंद्र भाई कांग्रेस में है तब नहीं जीत पाई, मैं और बीजेपी जीती, मैं बीजेपी में हूं तब भी नहीं जीत पाया। कई चीजें अलग हो जाती हैं, कई कई मुद्दे अलग हो जाते हैं। हम्म उस पे कहीं ऐसी बात हो जाती है, कहीं इंसान को छोड़ के ये देखा जाता है कि भैया पार्टी को किसको वोट देना, हमें देश की हित में कौन सी ज्यादा मतलब वो बातें की हैं, वो चीजें हैं, वो चीजें फिर कहीं ना कहीं उसमें हार का भी मुंह देखना पड़ता है। पर हमेशा दिल में तो विजेंद्र के भी मन में थी कि देश के समाज सेवा करनी है, हमारे मन में भी थी, और वो कर भी रहे हैं। और आगे आप चलती रहती है, खेल में भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, आगे जीतते भी गए। आप कह रहे हैं कि पार्टी हमारा पार्टी एक मन में कुछ करने के लिए। वही वही मेरा सवाल था कि वो हाँ बोलिए भाई पार्टी साहब। पार्टी पे भी तो डिपेंडेंट होता है ना भाई, सिर्फ जनता के वोट की बात नहीं है। पार्टी, अगर पार्टी को नहीं जिता रही जनता, तो आप भी अगर अच्छे हों तब भी हो सकता है ना जीत पाए, जो आप कह रहे हैं। योगेश्वर जी, हाँ ये बताइए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये बताइए योगेश्वर जी, राहुल गांधी में दम है नरेंद्र मोदी को हराने का? भाई साहब बिल्कुल भी दम नहीं है, और जब कभी दम दिखेगा तो बता देंगे। आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का कोई हिंदुस्तान में नेता है, इसलिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 24 में भी जहां तक है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब विजेंद्र के तो दोस्त हैं राहुल गांधी। तो विजेंद्र के लिए, विजेंद्र के लिए इसमें क्या दिक्कत है? वो तो भैया सबके अपने विचार, वो सबके पसंद अलग अलग होती हैं। कुछ हम्म विजेंद्र को भी हराना चाहते हैं, कुछ हमें भी हराना चाहते हैं, कुछ हमें जिताना चाहते हैं, विजेंद्र को भी जिताना चाहते हैं, वो चीजें अलग हैं। और मेरा पसंद तो विजेंद्र भी मोदी जी को करते हैं, वो चीजें अलग है कि प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं किसे नहीं, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। पर हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। विजेंद्र, राहुल हरा सकते हैं? देखिए हम कौन है डिसाइड करने वाले इसको कि वो हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते, बिकॉज ये जनता का फैसला है, नहीं नहीं, आप जनता तो राहुल को, की आपने तो राहुल के साथ इंटरेक्ट किया, आप तो पार्टी में हैं, आप इंटरेक्ट जानते करते हैं। वो हाँ। तो मैं चाहूँ तो कहते प्रधानमंत्री वो जनता का काम होता है, वो हमारा काम नहीं होता। अगर जनता चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री बने तो 100% वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर जनता नहीं हम्म चाहती तो नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है। नहीं, पर बहुत लोग छोड़, बड़े युवा जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य जी चले गए, पायलट जी के पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप तो बने रहेंगे ना? हाँ जी हाँ जी।
ये पक्का है, इसमें अपनी बात पे पक्के हैं आप। हाँ जी। और आपने कहा क्या पता हम 2024 जबरदस्ती कर ले आए। अच्छा योगेश्वर जी, मतलब ये अच्छा बाकी भी जबरदस्ती लाए थे क्या? नहीं विजेंद्र के लिए बोल रहा हूँ मैं किसी को ले पर हो रहा कि क्या अपना मन मिलता हो वो चीजें होते हुए ले आए जबरदस्ती, और अपने इंसान पे तो हक होता है। हाँ, ये चीज नहीं, तो है। विजेंद्र जी को लाने का इरादा है आपका? देखिए बिल्कुल खिलाड़ी हैं, और एक जगह ऐसे बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और जब हम देश के लिए करते हैं कुछ और देश के लिए कहीं बोलने की बात आती है तो चाहे पार्टी विजेंद्र भाई के अलग हो, अभी बोलते हैं आपने पीछे ये तो खुला ऑफर मिल रहा है आपको विजेंद्र यहाँ से, और कुछ चीजें हैं जो अलग होते हैं। खुला ऑफर मिल रहा है, सब लोग जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है किशोर जी, ठीक है, सुन लिया हमने। अच्छा तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि अच्छा मैं पक्का नहीं, मैं तो बना हुआ हूँ यहाँ पे, और 2024 को मैं फिर लड़ूंगा, तो मतलब फिर कांग्रेस से लड़ेंगे, ये पक्का हो गया? जी हाँ जी। और योगेश्वर 24 जी का कहते हैं आदमी को कहते पता हाँ। थोड़ी लगता कल क्या है क्या नहीं है, कल आदमी जिंदा है नहीं है। अब सुशांत सिंह का देख लीजिए, बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो वो थी कि लाइक सब लोग अच्छे भले कोरोना से डरे हुए थे, सडनली सुशांत सिंह की न्यूज आती है तो एवरीबॉडी शॉक्ड। लाइक अभी देखिए अच्छा भला हंसता हुआ चेहरा था उसका, किसी ने सोचा था कि वो ऐसा काम कर लेगा? तो भैया कल का किसी को नहीं पता। आज में जिए, कोरोना से बचे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ रहें। रही बात ये देश राजनीति की, ये भैया पहले भी ऐसे ही चलता था, जब कहते कि राजे महाराज ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें जहां तक हो सके। दैट्स इट। योगेश्वर जी ये बताइए, अब क्या इस काल के बाद, कोरोना काल के बाद आपका जीवन कितना बदला है? देखिए कोरोना काल के दौरान काफी कुछ बदलाव हुए, यहाँ पर देश में बदलाव हुए हैं। एक लिमिट हुई है, हर जगह कहीं आना जाना बहुत कम हुआ है, कहीं शहर में बहुत कम जाना हुआ है। अपनी लाइफ में क्या तब्दीली आई? मेरा खुद का मेरा लॉकडाउन में भी मैं लगा हुआ था लोगों की सेवा करने में, जहाँ तक राशन नहीं पहुंचता था, जो गरीब परिवार जो मैं प्रवासी नहीं बोलूंगा, जो बाहर से यूपी से थे, एमपी से, जिनको राशन की जरूरत है, जो वैसे भी कोई परेशानी हुई उसके लिए तब भी लगे हुए थे। अब तो वो चीजें खत्म हो चुकी है, और अब तो वापिस लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे रोजगार के लिए, रोजगार उसमें लगे भी हुए हैं। बस यही है कि थोड़ा सेफ्टी की वजह से, सुरक्षा की वजह से कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं जी। जो चीजें पहले बेखूब घूमते थे, कहीं भी आ जाते थे, चले जाते थे बिना मास्क के, बिना उसके किसी भी, वो चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं अब। और खुद विजेंद्र भाई ने बताया भी आपको कि परिवार खुद से ज्यादा अपने परिवार के, अपने बच्चों की चिंता। लेकिन मैं विजेंद्र भाई से जाते जाते बस आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा था विजेंद्र, ये इस कोरोना काल से पहले ये था कि बहुत जल्द वर्ल्ड फाइट होगी, और विजेंद्र शायद वर्ल्ड फाइट इंडिया में लड़ेंगे। अब उसका क्या होगा, कब होगा, क्या उम्मीद है? जी इस लॉकडाउन की वजह से हमारी जो फाइट थी, एक फाइट कैंसिल हो गई। अभी हम अप्रैल में एक फाइट थी हमारी, लेकिन जब सब चीजें यूएस का बुरा हाल हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन हुआ, तो उसकी वजह से जो फाइट थी अभी पोस्टपोन हो गई, आगे चली गई है। तो ये सबसे बड़ी एक हमारी एक सेटबैक था। लेकिन हाँ आगे भी बात चल रही है, तो विद इन में भी अगर हालात ठीक रहे हिंदुस्तान के और अमेरिका के, तो होपफुली 2-3 महीने में फाइट हो जाएगी हमारी फिर से। चलिए, और उम्मीद करेंगे कि फिर वर्ल्ड फाइट में आपको वो मिले जो सपना है सब हर प्रोफेशनल बॉक्सर का, वर्ल्ड टाइटल, और उसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं, और आपको भी शुभकामनाएं योगेश्वर जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। ये खिलाड़ियों वाला बाउट जो है ये बढ़िया रहता है। अब वो असली खिलाड़ी आने वाले हैं इसके बाद, बिना मसाले का बिल्कुल। नहीं ये वाला मसाला भी होना चाहिए, नहीं चलाएंगे ये वाला मसाला भी होना चाहिए। और अब आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उस वाले मसाले के लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बात करेंगे कि खतरे में देश है या कांग्रेस, अमीश के साथ।